एक दिन अर्जुन धनुर्विद्या का अभ्यास पूर्ण कर अपने तीरों को फिर से निकाल रहा था। तभी वह देखता है कि उनमें से एक तीर अलग है जो उसका नहीं था। उसी क्षण उसे झाड़ियों के पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। वह देखता है तभी कोई भागने लगता है। तब अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उसे वन की ओर जाते देख गुरु द्रोण भी उसकी ओर चल पड़ते हैं। भागते भागते अर्जुन उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी वह चकमा देकर भाग जाता है। फिर भी अर्जुन उसका पीछा करते हुए एक गुफा में पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ गुरु द्रोण की मूर्ति देख वह आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी मूर्ति के पीछे से एक भील जाति का लड़का आगे आता है। अर्जुन उसका नाम पूछता है। तब वह अपना नाम एकलव्य बताता है। फिर अर्जुन उससे पूछता है कि इतनी अद्भुत धनुर्विद्या तुमने कहाँ से सीखी। इस पर वह कहता है कि जिनसे आप सीख रहे हैं उन्हीं से। तभी वहाँ गुरु द्रोण भी पहुँच जाते हैं और एकलव्य की इस बात का इनकार कर कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया है। कौन हो तुम। उन्हें अपने सम्मुख देख एकलव्य प्रणाम कर बताता है कि मैं मगध के वनराज निषाद का पुत्र एकलव्य हूँ और मैं दिन में चुपके से आपकी शिक्षा सुनता हूँ तथा रात में आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करता हूँ। इस पर द्रोण पूछते हैं, ऐसी कौन सी विद्या प्राप्त की है तुमने। उसी क्षण बाहर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। तब एकलव्य अपने धनुष से एक के बाद एक कई तीर छोड़ता है। तभी कुत्ते की आवाज बंद हो जाती है और वह कुत्ता गुफा में आता है, जिसके मुंह के अंदर तीर इस तरह लगे हुए थे कि खून की एक बूंद भी नहीं निकली और उसका भौंकना भी बंद हो गया था। एकलव्य की यह विद्या देख द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने आगे बढ़ते हैं। पर उसी समय उन्हें स्मरण होता है कि उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। इसलिए वे पीछे हटने लगते हैं। एकलव्य की अद्भुत धनुर्विद्या को देख अर्जुन का मन विचलित हो जाता है और वह दिन रात केवल तीर चलाने का अभ्यास करने लगता है। उसे यह भी आभास नहीं होता कि कब दिन हुआ और कब रात। उसकी यह दशा देख गुरु द्रोणाचार्य भी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगता है कि अर्जुन शायद विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन सके। परंतु अर्जुन की इस अवस्था से दुर्योधन और अश्वत्थामा अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि अर्जुन दिन रात निरंतर अभ्यास में लगा हुआ है तो वे उसे रुकने के लिए कहते हैं, किंतु अर्जुन उत्तर देता है, एकलव्य ने तो केवल गुरु की मूर्ति के सामने शिक्षा प्राप्त करके इतनी अद्भुत धनुर्विद्या हासिल कर ली और मैं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाया। इसका अर्थ यह है कि मुझमें ही कहीं कोई कमी है। यह कहकर वह फिर से तीर चलाने लगता है। इसके बाद दुर्योधन और अश्वत्थामा मिलकर एकलव्य से मिलने जाते हैं ताकि उससे मैत्री कर अर्जुन को पराजित कर सके। परंतु एकलव्य कहता है, मेरी विद्या तो मगध के लिए है, मैं हस्तिनापुर कैसे आ सकता हूँ। उसी क्षण वहाँ द्रोणाचार्य आते हैं और एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, किंतु एक शर्त पर। वे उससे पूछते हैं, क्या तुम गुरु दक्षिणा दे पाओगे। इस पर एकलव्य उत्तर देता है, हाँ गुरुदेव, और जब तक मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे देता तब तक आपकी दी हुई विद्या का प्रयोग भी नहीं करूंगा। तब द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। यह सुनते ही एकलव्य विचलित हो जाता है, किंतु फिर अपने गुरु के सामने बैठकर कटार से एक ही झटके में अपना अंगूठा काट देता है। उसकी ऐसी गुरु दक्षिणा देख सभी स्तब्ध रह जाते हैं। तब द्रोणाचार्य उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और मगध लौट जाने का आदेश देते हैं। द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा देने के बाद एकलव्य मगध चला जाता है। तब गुरु द्रोण उसके द्वारा बनाई गई अपनी मूर्ति को देखने लगते हैं और अचानक एक लाठी से संपूर्ण मूर्ति को तोड़कर विलाप करते हैं, क्योंकि वे भी जानते थे कि उन्होंने कितना बड़ा अधर्म किया है। वहीं अर्जुन अकेला बैठकर सोच रहा था कि गुरु द्रोण ने एकलव्य के साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ दुर्योधन और दुशासन आते हैं और अर्जुन को एक पोटली देते हैं। जैसे ही अर्जुन उसे खोलता है उसके अंदर एकलव्य का टूटा हुआ अंगूठा होता है। उसे देख अर्जुन घबरा जाता है। तब दुर्योधन कहता है, अब कैसा लगा तुम्हें किसी निर्दोष का अंगूठा कटवाकर। केवल तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ही गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं मानता। तब दुर्योधन कहता है, तो जाओ अपने गुरु से ही पूछ लो। अर्जुन दुखी होकर सीधे गुरु द्रोण से मिलने जाता है। वह पूछता है, क्या आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था जो आपने एकलव्य के साथ ऐसा अधर्म किया। इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं, एक शिष्य से क्या दान मांगना चाहिए, उसका अधिकार केवल गुरु को होता है और मैंने उसका अंगूठा तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कटवाया था ताकि एकलव्य मेरी विद्या का उपयोग मगध की ओर से कुरु राष्ट्र के विरुद्ध न करे। दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर आश्रम छोड़ने का निर्णय करता है, क्योंकि गुरु द्रोण अर्जुन और बाकी शिष्यों में भेदभाव करते हैं। वह अश्वत्थामा को भी भड़काता है, जिससे वह अपने पिता के पास जाकर ब्रह्मास्त्र की मांग करता है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, पुत्र, ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है, इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। परंतु अश्वत्थामा जिद पर अड़ा रहता है कि अर्जुन से पहले उसे ही ब्रह्मास्त्र चाहिए, क्योंकि वह मानता था उसके पिता अर्जुन और अन्य शिष्यों के प्रति पक्षपात करते हैं और इसी कारण कौरव आश्रम छोड़ रहे हैं। तब गुरु द्रोण उसे बताते हैं,
कल प्रातः सभी राजकुमारों को नदी तट पर एकत्रित करो। मैं वहाँ पक्षपात न करने का प्रण लूंगा। अगली सुबह गुरु द्रोण नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तब तक सभी राजकुमार वहाँ एकत्रित होने लगते हैं। उसी क्षण एक विशाल मगरमच्छ द्रोणाचार्य की ओर बढ़ने लगता है और अचानक उन पर प्रहार करता है। यह देख सभी घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, परंतु कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही अर्जुन यह दृश्य देखता है, वह अपने प्राणों की चिंता किए बिना नदी में कूद पड़ता है। वह अपने गुरु को बचाकर उस मगरमच्छ पर एक के बाद एक प्रहार करता है। उसी क्षण वह विशाल मगरमच्छ अदृश्य हो जाता है। यह देख सभी चकित रह जाते हैं। दरअसल गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें केवल अर्जुन ही उत्तीर्ण हुआ था। इसके बाद गुरु द्रोण बाहर निकलकर दुर्योधन से कहते हैं, अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उतना ही त्याग भी करना पड़ता है, और यदि अब भी तुम्हें गुरुकुल छोड़कर जाना है तो अवश्य जाओ। कर्ण अलग अलग प्रांतों में जाकर धनुर्विद्या सीखता है, लेकिन उसकी यह भूख समाप्त ही नहीं होती। तब उसके गुरु बताते हैं कि जो विद्या तुम्हें चाहिए वह केवल गुरु द्रोण ही दे सकते हैं। दृष्टावती नदी के तट पर उनका आश्रम है, तुम वहां जाओ। यह सुन कर्ण वहां से निकल पड़ता है। उधर गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों को भाला फेंकने का शिक्षण दे रहे थे। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भाला फेंकता है, तभी कर्ण भी उसी तरफ आ रहा था। तेजी से आया वह भाला कर्ण के शरीर को भेदने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण कर्ण का दिव्य सुवर्ण कवच प्रकट होता है और भाला टूटकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर सभी चकित रह जाते हैं। फिर गुरु द्रोण उसके पास जाकर पूछते हैं, कौन हो तुम? इस पर वह कहता है, मेरा नाम कर्ण है और मैं आपसे विद्या सीखने आया हूँ गुरुदेव। उसके चेहरे का तेज देखकर पहले तो द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब कर्ण बताता है कि वह महामहिम भीष्म के सारथी का पुत्र है, तब वे कहते हैं, सूत पुत्र होकर तुम धनुर्विद्या कैसे सीख सकते हो? यह अधिकार तो केवल क्षत्रियों का है। लेकिन कर्ण इस बात पर विवाद करने लगता है, क्योंकि वह जाति भेद नहीं मानता था। पर द्रोणाचार्य उसे शिक्षा देने से इनकार कर वहां से जाने को कहते हैं। तब कर्ण कहता है, मैं एक दिन अवश्य विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनकर हस्तिनापुर में लौटूंगा। यह कहकर वह जाते जाते गुस्से में एक अग्नि तीर चलाता है, जिससे लकड़ी के खंभों में आग लग जाती है और सभी चौंक कर देखने लगते हैं। पर तभी अर्जुन अपने धनुष से बाण चलाता है और भूमि से जलधारा निकलकर उस आग को बुझा देती है। गुरु द्रोण से अपमानित होकर कर्ण अपने बाल काटकर मुंडन करता है और ब्राह्मण के वेश में भगवान परशुराम के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने आया हूँ, लेकिन परशुराम कहते हैं कि मैंने शिक्षा देना बंद कर दिया है। पर जब वे कर्ण के मुख का तेज देखते हैं तो उनका विचार बदल जाता है। वे उससे कहते हैं, यदि तुम एक ब्राह्मण हो तो मैं तुम्हें अवश्य धनुर्विद्या सिखाऊंगा। इस पर कर्ण झूठ बोलता है कि वह ब्राह्मण ही है। इसके बाद कर्ण की शिक्षा आरंभ हो जाती है और 12 वर्षों के बाद कर्ण धनुर्विद्या में संपन्न हो जाता है। वह एक ही तीर से नए सूर्य का निर्माण कर उसका तेज अपने कवच में समाहित कर लेता है। इसके बाद एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पे माथा रखकर विश्राम कर रहे थे, लेकिन उसी क्षण एक कीटक कर्ण के वस्त्रों में घुस जाता है। कीटक भीतर ही भीतर कर्ण की जंघा को काटने लगता है, जिससे कर्ण को अत्यंत वेदना होने लगती है। पर गुरु की निद्रा भंग न हो, इसलिए वह चुपचाप वेदना सहन करता रहता है। तभी उसकी जंघा से रक्त बहने लगता है, जिसकी गर्माहट से परशुराम की निद्रा टूट जाती है। जब वे उठकर देखते हैं कि इतना रक्त बहने पर भी कर्ण शांत है, तो वे क्रोधित होकर उससे पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो? क्योंकि एक ब्राह्मण इतनी वेदना सहन नहीं कर सकता। तब कर्ण डरते हुए बताता है, मैं ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सूत पुत्र हूँ गुरुदेव। यह सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है, क्योंकि कर्ण ने असत्य बोलकर उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की थी। वे उसे शाप देते हैं कि जिस दिन तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम यह विद्या भूल जाओगे।